राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे जी कल मीरा भाईंदर शहर में आ रहे। 4 बजे उनकी सभा जो है शिवार गार्डन में होने वाली है। शिवसैनिकों का निर्धार मेळावा इस वक्त उनके माध्यम से हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि पहली बार शिवसेना इतनी ताकत से दिखाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी कि हजारों के संख्या में लोग आएंगे। करीबन 10 से 15 हजार लोग शिवसैनिक वहाँ पे आएंगे और शिवार गार्डन में एक शिवसेना का जो ताकत है वो ताकत का प्रदर्शन कल होगा। और हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महायुति हो, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय लिया कि राज्य में 29 महानगर पालिका है तो सभी जगह पे ये महायुति होनी चाहिए। मैंने खुद राज्य के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख है रविंद्र चौहान जी, उनसे बात की, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास दिलाया कि 2017 की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। 2017 में हम अकेले लड़े थे, मगर हमारे जो बहुत सारे 8-10 कैंडिडेट जो है वो 60-70 से लेके 200-250 के फर्क से गिरे थे। और आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान जो निधि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 1800 करोड़ रुपए का विविध विकास प्रकल्प के लिए और साथ ही में 900 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने रास्तों के लिए दिया, जो आज शहर उसी के वजह से कुछ निधि महानगर पालिका के पास उपलब्ध नहीं होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी और प्रताप सरनाईक ने जो निधि शहर में लिया है 2700 करोड़ रुपए, उसकी वजह से ये 3 साल से शहर चल रहा है। क्योंकि महानगर पालिका को आवक होती है, उसमें से तो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का पगार ही दिया गया है। तो ये मेरे निधि से ही ये सब विकास प्रकल्प हो रहे। तो 3 साल तो मैंने ये महानगर पालिका ऐसे समझ लीजिए कि दत्तक ली थी और गोद लेने की वजह से ये डेवलपमेंट सभी शहर में हो रही है और लोगों को भी दिख रहा है कि शहर में बहुत सारे विकास प्रकल्प हो रहे हैं। मेट्रो आई है, पानी का प्रकल्प 6 महीने के बाद आ जाएगा, बाला साहब ठाकरे कला दालन हो गया, लता मंगेशकर नाट्य गृह हो गया, गिलबर्ट मेंडोसाई जी के नाम का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, ट्रैफिक पार्क हो गया, बहुत सारे जो गार्डन से ऑलरेडी हो गए, सभी समाज भवन निर्माण हो रहे हैं। उत्तर भारतीयों के लिए तो 37 करोड़ रुपया खर्चा करते हुए हम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का उत्तर भारतीय भवन बना रहे। बंगाली भवन हो गया, हिमाचल प्रदेश भवन हो गया, उत्तराखंड भवन हो गया, कर्नाटक भवन हो गया, या हमारा जो वल्लभ भाई पटेल भवन या हमारा महाराणा प्रताप भवन, ये सभी केरला भवन, ये सभी भवन के काम अभी पूरे हो गए। लोकार्पण हम कभी भी अगले महीने में कर सकते हैं। तो इसी परिस्थिति में आज शहर गुजर रहा है। बहुत ही विकास के काम हो गए, तो शहर की जनता खुश है। एकनाथ शिंदे जी ने अपने नगर विकास मंत्री के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ते से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो रास्ता है उसके लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर कर दे, और भी रास्तों के लिए वो करीबन 700 से 800 करोड़ रुपया अगले साल हमें दे रहे हैं। तो ये विकास का जो पर्व है वो आगे आगे हम लेके जा रहे हैं और इसी माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर को हम विकसित कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर ये सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। अभी तक मीरा भाईंदर शहर में विकास निधि के लिए इतना निधि आया नहीं, मगर महानगर पालिका में किसी की सत्ता नहीं थी, प्रशासक था, आयुक्त का राज था, इसलिए ये सब विकास के पर्व और विकास के काम मैं कर पाया और उसी की पहुंच के रूप में हम लोगों के सामने आगे जाएंगे। इसलिए शिवसेना की ताकत अभी बड़ी है, इसलिए हम 50% जगह मांगते हैं। ठीक है, कुछ लोकल जो नेता लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि युति ना हो, मगर फिर भी हम महायुति के माध्यम से ही लड़ने की कोशिश अंतिम क्षण तक करेंगे, मगर फिर भी हमें कहीं पे भी धोखा नहीं हो। इसलिए हम हमारे सभी जो उम्मीदवार है पूरे के पूरे 95 प्रभाग जो है सभी लोगों की के साथ बात कर रहे, मुलाकात ले रहे, और जो ओबीसी कैंडिडेट है, कुछ एससी है, कुछ एसटी है, उनके सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं वो देख रहे। संजय पांगे जो है हमारे इलेक्शन के प्रमुख है, हमारे विक्रम प्रताप जी, राजू भोईर जी, हमारे रिया ताई जी, निशा ताई जी, पूजा ताई जी, ये सभी लोग, सचिन मांजरेकर, ये सभी लोग के समिति हमने बनाई है और उस समिति के माध्यम से हम आगे चलेंगे और हमारी सभी लोगों की मुलाकात ले लेंगे। करीबन 324 फॉर्म जो है अब तक हमारे पास आए हैं, उनका मुलाकात का दौर। एक बात निश्चित है, शिवसेना का ये निर्धार मेळावा है, ना भूतो ना भविष्यति ऐसा ये मेळावा होगा। और कल आप देख लेना कि शिवसेना की ताकत मीरा भाईंदर शहर में क्या है
कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, मीरा भाईंदर में शिवसेना की ताकत ना के बराबर है। कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं अभी तक, तो उनको हम दिखा देंगे कि आपकी और हमारी ताकत कुछ ज़्यादा कम नहीं है, बल्कि आपकी जितनी ही ताकत हमारे पार्टी के है। और कल के कार्यक्रम के माध्यम से, मेड़ावा के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के लोगों को भी दिखा देंगे और उन नेताओं को भी दिखा देंगे जिनके आंखें अभी तक बंद है। सर, मान सम्मान से लेके भीख तक आई शब्दावली और भाजपा के 60 से 65 के सिटिंग के दावे और आप कर रहे हैं 50-50 का दावा, क्या युक्ति होगी? नहीं, युति तो होनी चाहिए। समविचारी पार्टी के लोग हैं हम लोग। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को मानने वाले लोग हम हैं। आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय हमारे प्रबोध महाजन जी, इनके माध्यम से ये युति देश में हो गई है। उसी के आधार पर हम ये लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा में ये युति हो गई, विधानसभा में युति हो गई। हाँ, ये बात उतनी सही है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को मदद किया, हमारा कैंडिडेट जीत के आया। और वो ये भी बात सही है कि हमारे लोगों ने मदद किया, इसलिए 145 का कैंडिडेट भी जीत के आया। उन्होंने मदद किया, इसलिए 146 के तौर पे मैं भी जीत के आया। तो युति के माध्यम से ये सब जीत अगर हमें हासिल हो गई, महानगर पालिका के इलेक्शन में भी अगर महायुति के माध्यम से हम लड़ेंगे, तो पूरे के पूरे 95 के 95 सीट ये जो है महायुति के इस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में आ जाएंगे, ये हमें पता है। इसलिए हम महायुति की बातें अभी तक कर रहे हैं। सर, 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की संकल्प सभा है और इसके एक दिन पहले आप निर्धार सभा ले रहे थे, तो कहीं आप ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं अपना रहे हैं कि आप अपनी ताकत दिखाकर 50-50% पे उनको आप राजी करें? नहीं, ऐसे नहीं। हमारी ताकत का एहसास तो पूरे विधानसभा इलेक्शन में हो गया, तो उनको भी पता था कि हमारे बिना कोई जीत के नहीं आ सकता है। हमें भी पता था कि उनके बगैर हम नहीं जीत के आ सकते। इसलिए अब हमारे ताकत का उनको पता है, मगर वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वरिष्ठों को कि नहीं, हमसे इनकी ताकत कम है। तो देखिए, अभी कल निर्धार मेड़ावा जो है वो भी हम बंद कहीं पे भी जो हॉल रहता है, ये हॉल में रख रहे हैं। हम लोग मैदान में रख रहे हैं, जहाँ पे 10-15 हजार लोग आराम से बैठ सके। सर, वो नरेंद्र मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिवसेना के पास पूरे प्रभाग में लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, तो वो किस दावे पर कहते हैं कि 50-50 पे लड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आप एक बात कीजिए, अगर उनके आपके अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ हमारे 324 कैंडिडेट की। उनको शायद पता नहीं रहेगा, हमारे एक एक प्रभाग में कम से कम जो 9 नंबर, 19 नंबर और 22 नंबर का प्रभाग है, उसमें हमारे पास कैंडिडेट पहले नहीं रहते थे, मगर आज उसी प्रभाग में हमारे पास 15-15, 16-16 कैंडिडेट है। और वो भी ओबीसी कैंडिडेट तो एक एक प्रभाग में 4-4, 5-5 हमारे पास है। उनको अगर कैंडिडेट की कमी रहेगी तो वो हमसे मांगे, हम देने की कोशिश करेंगे। सर, शिवसेना की ओर से आपने दावा किया था कि महापौर हमारा होगा, और वहीं पर भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने दावा किया है कि गाजे बाजे के साथ भाजपा का महापौर होगा। नहीं, देखिए, महायुति का महापौर होगा ऐसा मैंने कहा है। और महायुति का महापौर यानी एक बार उनका होगा, एक बार हमारा होगा। वो भी शायद आपने कम सुना रहेगा, उन्होंने बोला रहेगा कि हमारा महापौर होगा, मगर पहले टर्म में होगा या सेकंड टर्म में होगा। गाजे बाजे के बाराती तो हम भी रहेंगे उनके साथ। सर, मेरा एक सवाल है सर आपसे। आपके पास कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, जो भी कद आपका बड़ा, और स्थानीय नेतृत्व आप करते हैं। मान लो कौन से कितने कम सीटों पर आप लास्ट तक जाओगे? क्योंकि आप अगर चाहते नहीं, ये आप बात उनको बता देंगे, मुझे पता है। यहाँ पे बाहर निकलने के बाद ये अंदर की बात है। युति की चर्चा वो खुलेआम करते हैं, मैं युति की चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं राज्य स्तरीय नेता हूँ। तो युति की चर्चा ऐसे अंदर 4 दीवारी के अंदर की जाती है ना।